हमारा अगला वर्ड है पाटवा। द पाटवा ये एक नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन है पैटवा। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास इलाके की स्थानीय बोली, एक लोकल डायलेक्ट जो उस देश की स्टैंडर्ड लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है। चलिए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, कैरिबियन एक ऐसी जगह है जहां कई अलग अलग कल्चर्स आकर मिले, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और अफ्रीकन। इस कल्चरल मिक्स की वजह से वहां एक बिल्कुल यूनिक बोली डेवलप हुई। इसी खास बोली को पाटवास कहते हैं, जिसमें इन सभी भाषाओं का एक मिश्रण है। लेट्स रीड द सेंटेंस। इन द कैरिबियन, many people speak a unique patois that blends elements of English, French and African languages. राइट अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। राइटर्स अक्सर अपनी कहानियों को एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियल फील देने के लिए उस जगह की लोकल बोली का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, कैरेक्टर्स और सेटिंग दोनों ही जिंदा होते हैं। इस सेंटेंस में ऑथर ने एक छोटे से फिशिंग विलेज की लोकल बोली यानी पटवाज को अपनी नॉवल में खूबसूरती से यूज किया है। The author perfectly captured the local patois of the small fishing village in her novel. ये सिचुएशन तो हम सब ने कभी ना कभी फेस की होगी, राइट? जब हम किसी नई जगह जाते हैं, खासकर किसी गांव या देहाती इलाके में, तो वहां की लोकल बोली को समझने में शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है, जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है। Initially, I found it difficult to understand the patois spoken in the rural countryside. देखिए, पाटवा सिर्फ एक बोली नहीं है, बल्कि किसी कल्चर यानी संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे बचाए रखना जरूरी है। ये हेडलाइन बताता है कि कैसे लोग अपनी स्थानीय बोली को रिकॉर्ड करके और नई जनरेशन को सिखाकर उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसी हेडलाइंस आपको अक्सर दिख जाती हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड टीचिंग लोकल पाटवा टू यंगर जनरेशन। चलिए, अब जब हम पटवा का मतलब समझ गए हैं, तो इसकी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं डायलेक्ट, वर्नाक्युलर, जार्गन और स्लैंग। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स वो भाषा है जो हर जगह मानी जाती है, जैसे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज या किंग्स इंग्लिश। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।